हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूँ आपका सीजीपीएससी व्यापम में। कल आपने मुख्यमंत्री जी के भेंट मुलाकात कार्यक्रम को देखा। उसमें जो एक किसी अभ्यर्थी के द्वारा क्वेश्चन किया गया था एडीओ और आरआई और हॉस्टल वार्डन के संबंध में, मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया कि सही बात है और एग्जाम कैलेंडर के बारे में बताया गया तो उन्होंने कहा कि हाँ ये सही बात है और अगले बार हम इसको लागू करेंगे, इस प्रकार से उन्होंने घोषणा की। इसी के साथ साथ एक महिला है जिन्होंने छत्तीसगढ़ी भाषा में बोल सकते पढ़ा है, ग्रेजुएशन किया है और उन्होंने कहा है कि पिछले 10 साल से ऐसा कोर्स है और इसके लिए कोई भर्ती और रोजगार की मांग की। इस पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब सबसे पहले कोई भर्ती निकलेगी तो वो आपकी भर्ती निकलेगी। आप पहले क्लिप देखिए, क्लिप के बाद हम आगे बात करते हैं और बहुत सारी बातों पर हम बात करेंगे आज। तो ठीक है। राम राम काका। राम राम। मैं एमए छत्तीसगढ़ी में करा था। का नाम है नूनी? अंजनी चंद्रवंशी। कहाँ रही था? रायपुर में। रायपुर में कौन पारा? प्रोफेसर कुत्री पारा। अच्छा ले बता। वरना एमएम 2013 से शुरू हो रही छत्तीसगढ़ी में करा था ना रविशंकर यूनिवर्सिटी से। हाँ। और हमला जॉब चाहिए 10 साल से ये पढ़ाई हो थे, लेकिन हमला ये रोजगार के अवसर नहीं मिल पाते। मैं तभी अध्ययनरत हूँ, तीसरा सेमेस्टर में हूँ, तो ओखर से हमला थोड़ा से रोजगार पर। ठीक। हाँ बोल बोल बोल। 2013 से छत्तीसगढ़ी में हुआ थे। हाँ। रविशंकर यूनिवर्सिटी में ओमा करीब 1500 विद्यार्थी पढ़ के निकल गए। हाँ। तो ओमा हमन पढ़े हन तो हमला थोड़ा सा रोजगार के अवसर मिला। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तीसरा सेमेस्टर में अभी पिछले 2013 से पहुंच 1500 निकल। बहुत लंबा भाषण मत दे, सवाल गंवा जाते। हाँ छोटे दे था, धन्यवाद। वैकेंसी निकलना चाहिए ना। हाँ 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 बिल्कुल, ये सीएस साहब है, मैं आदेश कराता हूँ अगला वैकेंसी तो छत्तीसगढ़ी भाषा भी निकली। ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने ये क्लिप देखा। इसके बाद जब मुख्यमंत्री जी से शिक्षक भर्ती के संबंध में पूछा गया सवाल कि सर शिक्षक भर्ती को आपके ही कार्यकाल में कंप्लीट किया जाए, इस पर मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया ठीक है भाई, हम इस पर पूरी कोशिश करेंगे और इसका जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो जल्द से जल्द कराएंगे। और वो बोले कि मैं बहुत जल्द इसको कराने की कोशिश करता हूँ। इससे साफ है कि आप लोगों की जो नियुक्ति है आचार संहिता के पहले हो जाएगी। इससे साफ है, ये स्पष्ट है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है। तो कहीं ना कहीं ये आप लोगों के लिए अच्छी खबर है कि आप लोगों की जो नियुक्ति है वो आचार संहिता के पहले मिल जाएगी। पहले इसका एक छोटा सा क्लिप देख लीजिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि क्या चीज कैसे और आगे क्या क्या बातें हैं। फिलहाल आप पहले एक क्लिप देखिए। और वेरिफिकेशन वाला आप करवा देते हो काका, तो हमारी नियुक्ति हमारा करवा देते हो तो हमारा घलो मतलब खुशी होती है काका। बहुत बहुत धन्यवाद काका। यही मोर सवाल है और विनती है आप मन से। का नाम बताते हैं? मानेश कुमार सिन्हा। मानेश कुमार सिन्हा जी, बहुत अच्छा बात कहे। और शिक्षक बनना केवल परिवार वर गर्व के बात नहीं हो, ओकर परिवार के भविष्य तो जुड़े छे, लेकिन ओकर साथ साथ लाखों करोड़ों जन हमारे छात्र छात्रा तेकर मन के भविष्य भी जुड़े ओकर से। और ओकरे से 1998 से शिक्षक मन के भर्ती मध्य प्रदेश के समय से बंद रही से। हमार सरकार है तो सबसे पहली 14,000 शिक्षक मन के भर्ती शुरू करें, ओमे से लगभग 12,000 शिक्षक मन ज्वाइनिंग कर ले। अभी फिर दूसरा परीक्षा जन हुए तो 12,000 के है और ओकर प्रक्रिया चला थे। पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह भी करना है, तो वो प्रक्रिया पूरा हुई, ओकर बाद ज्वाइनिंग हुई और ओकला जल्दी से जल्दी कराए के मैं प्रयास करूं भाई। बिल्कुल काका, आप कोशिश करो बिल्कुल हो जाए काका जी। धन्यवाद। हाँ काका, धन्यवाद जी। अब अगला सवाल। हेलो। हाँ जी। जय जोहार काका। जय जोहार। सम्माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री भूपेश बघेल जी को मेरा सादर नमन। नमन। मैं भूपेंद्र सिंह बीपीएड 3rd सेम का संत गुरु घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुरुद जिला धमतरी का नियमित छात्र हूँ जी। आपला सादर नमन। और ऐसे भेंट मुलाकात रखे पर भी आपला बहुत बहुत सादर नमन जी। मोर सवाल है। तो अब आप लोगों ने दोनों क्लिप देख लिया। कल भी आप लोगों ने एक क्लिप देखा जिसमें ईडीओ हॉस्टल वार्डन की बात हुई। अब मैं आपको विस्तार पूर्वक बात करना चाहूंगा कि जो कल का कार्यक्रम रहा वो कार्यक्रम में देखा जाए तो हर जिले के लोगों को एक एक बंदे को उठाया गया। कोई धमतरी का है, कोई गरियाबंद का है, कोई बलौदाबाजार का है। इस प्रकार से उस संभाग के प्रत्येक जिले के कोई धमतरी का है। अब रही बात, वहां पे ये हुआ था कि वहां पे कॉलेज स्टूडेंट ज्यादा आ चुके थे
अब अगर वो कॉलेज स्टूडेंट आ चुके थे तो वो अपनी त्वरित मांग, जो कॉलेज में जो क्या कमी है, क्या वो है, इस प्रकार की मांग कर रहे थे, जिसकी वजह से जो बेरोजगार वर्तमान में जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है उस तक जो है, जो एक लड़का है, जैसे आप लोगों ने एडीओ और आरआई के बारे में पूछा, तो वो पर्टिकुलर वहां पे एक जन पहुंचा और उन्होंने ये क्वेश्चन किया। अब देखिएगा, जब कोई अधिकारी और सीएम के समक्ष ये सारी चीजें ओपन की जाती है कि सर हम एडीओ, वो उस लड़के में इतना बोला जी प्रशंसनीय है, इतना प्रशंसनीय कार्य किया है उन्होंने, कि उन्होंने सीधा सीधा बोला कि सर हम 1 साल से सुन रहे हैं कि एडीओ कब आएगा हॉस्टल वार्डन पर, और इसका एक एग्जाम कैलेंडर जारी करना चाहिए। इतनी बड़ी बात सीधा सीधा उन्होंने सीएम से कह दी। और वहां पे मुख्य सचिव अमिताभ जैन भी मिले, वहां बैठे थे। इसके साथ ही बोल सकते सुब्रत साहू सर बैठे थे और 2-3 अधिकारी और बैठे थे। तो आप देखेंगे कि सामान्य प्रशासन विभाग के ही अधिकारी वहां पे बैठे हैं, वित्त विभाग के अध्यक्ष स्वयं वहीं पे है। तो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब इस प्रकार की बातें अधिकारी वर्ग और मुख्यमंत्री तक पहुंचती है तो उन फाइलों में हलचलें चलना प्रारंभ हो जाती है, जिसका परिणाम आपको हो सकता है कि आने वाले दिनों में देखने को मिले। वैसे आपको बताना ये चाहूंगा कि कयास तो यही लगाया जा रहा है कि इस सप्ताह आपको व्यापम और पीएससी से अपडेट देखने को मिल सकते हैं। अब ये अपडेट अगर हम व्यापम की बात करें तो ऐसे हो सकते हैं जैसे कि प्रवेश परीक्षाओं के रिजल्ट के संबंध में, कल हुए जो आईटीआई के जो छात्रावास अधीक्षक है उसके संबंध में जो मॉडल आंसर है, इसके साथ साथ श्रम निरीक्षक का मॉडल आंसर है, इस प्रकार के जो मॉडल आंसर है वो आपको इस सप्ताह देखने को मिल सकते हैं। और वहीं पीएससी की वेबसाइट से कुछ रिजल्ट या कुछ हो सके तो नई वैकेंसी के संबंध में आपको देखने को मिल सकते हैं। अब रही बात ये ऐसी है कि जितनी भी भर्तियां अब आएंगी, आप लोगों का जो भी एग्जाम होगा, आप लोगों का एग्जाम मैक्सिमम जो है सितंबर में होगा। इसी संबंध में अगर हम सीजी सेट की बात करें तो अपडेट यही निकल के आ रही है कि जो उच्च शिक्षा विभाग बोला जाए, उन्होंने प्रस्ताव बनाकर व्यापम को भेज दिया है। जो खबरें सुनाई दे रही है उस हिसाब से यही है। और व्यापम अब जो है वो जो डेट है और भी जो परीक्षा तिथि है और उसके अलावा जो भी जो बोल सकते हैं अन्य चीजें हैं, वो व्यापम अब बहुत ही जल्द आपके समक्ष देखने को मिलेगी। और पॉसिबिलिटी जो संभावना बताई जा रही है वो यही सप्ताह है कि आपका जो सेट है वो आपको इस सप्ताह या अगस्त के फर्स्ट वीक तक आपको जो है उसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कहा जा रहा है कि सहायक प्राध्यापक के जो पद है लगभग 1200-1300 फिर से जो है वो आने वाले हैं, क्योंकि नए कॉलेज खुले हैं और इस वजह से कहीं ना कहीं ये सारे कयास लगाए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात है फिलहाल। दूसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात अगर मैं कहूं कि कल जो छात्रावास अधीक्षक की भर्ती हुई उसमें बहुत सारे लोग, 65,000 लोग अनुपस्थित रहे और उसका कारण बहुत सारी चीजें बताई गई। उस कारण को अगर पड़ताल किया जाए तो सबसे पहले वे लोग जो योग्य नहीं रहते वो फॉर्म भर देते हैं। दूसरा सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण, फ्री का जो चीज है वो व्यापम दे रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है फॉर्म भर रहे हैं। और तीसरा बहुत ही मेन कारण, एग्जाम की तैयारी न हो पाना, जिसकी वजह से लोग एग्जाम दिलाने नहीं चाहते। इस वजह से इससे शासन, व्यापम और आपका ही पैसा बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है। जिस हिसाब से आप टैक्स भरते हैं और उस पैसे को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इस सब में लगाती है, तो वो पैसा अपना ही वेस्ट हो रहा है। तो आप लोगों से विनती है फिर से कि आप लोग जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं हो जाती कि एग्जाम फॉर्म का जो पैसा है वो लिया जाए और जब जो व्यक्ति एग्जाम में बैठेगा उसको वापस किया जाए, तब तक आप लोग जो है, जो लोग एग्जाम दिलाना चाहते हैं सिर्फ उतने ही फॉर्म भरिए। अब बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सीजी सेट, पीएससी और व्यापम से इस सप्ताह आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल ये अत्यंत महत्वपूर्ण है और आप लोग जो है इस पर नजर बनाए रखिए। इसी के साथ साथ देखिए, कल जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की उस पर भी अमल कितने जल्दी होता है वो भी देखने वाली बात है। और भी अन्य वैकेंसियों और साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा, व्यापम के पास बहुत सारे भर्तियों के प्रस्ताव, जैसे कि आपको बताना चाहूंगा 141 पदों पर एक भर्ती, साथ में 200-300 पदों पर जो भर्ती आने का जो प्रस्ताव है। लेकिन हो ये रहा है कि आपने कुछ दिनों पहले वित्त विभाग का लेटर देखा था जिसमें स्पष्ट कहा गया था कि 31 मार्च 2022 के बाद से जो भर्ती के लिए अनुमति मिली है उसको फिर से अनुमति
मांगी जाए, ऐसा करके। तो बात वहीं पे रुक रही है कि कोई भर्ती जो 141 पदों पर थी, मैं आज इसका अपडेट फिलहाल आपको शाम को दे दूंगा, लेकिन चूंकि अभी समय का अभाव है, वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।